जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और बोला जाता है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे मात्रा भी आता है, क से ज्ञ तक की स्पेलिंग भी आती है और यहाँ पे आ से आहा तक भी आता है पूरा। तो हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता है और ना ही हम किसी भी शब्द का बना पाते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देते हैं। तो जहाँ पे देखिए मात्रा की हमने स्पेलिंग लिख रखा है यहाँ पे शायद आपको आती होगी। तो देखिए यहाँ पे ये सभी मात्रा की स्पेलिंग है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक और बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं भी। देखिए यहाँ पे ये का से पूरा ज्ञ तक है। ठीक है, का से पूरा क्या है, ज्ञ तक है। तो यहाँ पे का क्या होता है, के ए, या फिर आप देखिए कहीं भी आपको ए नहीं दिखेगा। कभी भी आपको किसी में भी ए आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है का, ठीक है, तो इसका आपको कहीं कहीं के ए दिखता है या फिर कहीं आपको के अकेले दिखता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर के ए दिखा मिलेगा कहीं भी सभी में, तो यहाँ पे सभी में हम समझ लीजिए के ए होगा। तो यहाँ पे अगर ए हमें नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कहीं भी ए नहीं होगा। कहने का सीधा मतलब है कि यहाँ पे अगर हमें ए मिलेगा लास्ट वाले अक्षर में या पहले वाले अक्षर में, तो सभी में ए मिलेगा। अगर यहाँ पे ए नहीं मिला हमें, ठीक है, ए नहीं मिला तो इसमें कहीं भी ए नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे ए मिल गया यहाँ पे का, ठीक है, तो के ए से क्या होता है, का हो जाएगा। के एच ए से क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं कहीं आपको यहाँ पे कहीं कहीं आपने देखा होगा का क्या होता है, केवल और केवल के, और खा का क्या होता है, केवल और केवल के एच। यहाँ पे समझिए अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहीं आपको मिल गया के का, ठीक है, का मिल गया के ए, और यहाँ पे का आपको मिल जाता है कहीं कहीं पे के अकेले। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मिल गया आपको खा का के एच ए, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, खा का केवल और केवल के एच। ठीक, तो कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपको यहाँ भी ए मिल गया, यहाँ भी ए मिल गया, तो सभी में ए होगा। अगर यहाँ पे ए नहीं मिला, यहाँ पे ए नहीं मिला, तो किसी में भी नहीं होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, सा का, तो यहाँ पे एस ए, और इसका एस एच ए, इसका एस एच ए, और यहाँ पे जो छित्री होती है, ठीक है, छत्री जो होता है, इसका क्या होता है के एस एच ए, और यहाँ पे तरह का क्या हो जाएगा, टी आर ए। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, चामुंडा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चामुंडा का ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चामुंडा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में ए होगा। ठीक है, ए। यहाँ पे जो एन आया है ये इसके लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कन्फ्यूज़न भी आप दूर कर लीजिए। ठीक, ये वाला भी कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिए। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी देख लेते हैं। तो इसका हम लिखेंगे एन, और इसका भी लिखेंगे ए एन, या फिर एन लिखेंगे। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसका भी एन। ठीक है, इसका और इसका एन, यहाँ पे इसका कहाँ क्या लिखेंगे, ए एन या फिर एन। ठीक, इसका भी ज़्यादातर अधिकतर इन तीनों चीज़ों का क्या होता है, एन ही यूज होता है। ठीक, एन ही या फिर एन ए। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए यहाँ पे सभी चीज़ें बेसिक जो थी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, नाम बनाते हैं। देखिए, अगर आपको मात्रा भी आता है, का से ज्ञ तक भी आता है, सभी स्पेलिंग आती है, तो आप कैसे मात्रा का बना पाएंगे और इन सब की मदद से आप कैसे बना पाएंगे स्पेलिंग। चलिए यहाँ पे देखिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे राम। ठीक है, राम लिखेंगे। अब यहाँ पे राम का क्या बनाएंगे, स्पेलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें पता है रा का स्पेलिंग क्या होता है, तो रा का स्पेलिंग हम लिखेंगे आर ए। ठीक, और माँ का क्या लिखेंगे, एम ए होता है, तो हम यहाँ पे लास्ट वाला नहीं लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में जो ए होता है उसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस तरह से हम क्या करते हैं, राधा लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रा का क्या लेंगे, आर ए लेंगे, और धा का क्या लेंगे, डी एच ए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ऊपर वाले में आपने ए नहीं लगाया है और नीचे वाले में आपने ए क्यों लगा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे इसको समझिए। यहाँ पे पूछेंगे आप
ऊपर वाले में राम में यहाँ पे लास्ट में ए होना चाहिए, लेकिन ए नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में ए क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एम है यानी माँ जो है, माँ के लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं है। जब मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पे हम एम नहीं लगाते हैं। और राधा में देखिए लास्ट में मात्रा है, तो राधा में क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक, इसी तरह से आप कुछ भी लिखेंगे तो आप बना पाएंगे। ठीक, जैसे आपने लिखा हेलो, क्या लिखा? हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेलो आपको कैसे लिखना है हिंदी में? इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे हेलो इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे हमें पता है इसका क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, आपने शायद व्हाट्सअप पे या कहीं भी आपने इस तरह से हेलो लिखा हुआ देखने को मिला होगा आपको। तो यहाँ पे एच का हम क्या लेंगे, यानी हा का क्या लेंगे? एच लेंगे। और यहाँ पे हमें मात्रा की जो होती है, जो हमारी ये वाली मात्रा होती है, देखिए देखिए ये जो हमारी मात्रा होती है, इस मात्रा को हम क्या लिखेंगे? ई। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ई लिखेंगे। और यहाँ पे ला की मात्रा जो है, ला यहाँ पे है, देखिए ला, इसका क्या लिखेंगे? एल। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे लिखने देखने को मिलेगा? हेलो, इस तरह से। ठीक है, हेलो इस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन आपने कहीं कहीं ऐसे भी देखा होगा। तो यहाँ पे डबल एल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार आधा ला है और एक बार पूरा ला है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है, तो इसकी स्पेलिंग ओ हो जाएगी। ये होगी हमारा बन के कंप्लीट। इसी तरह से हम क्या देखेंगे, इसी तरह से आप देखेंगे हाय। ठीक है, हाय, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इसकी स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं? तो इसकी स्पेलिंग एच हा की हो जाएगी। और यहाँ पे ए है यानी बड़ा की मात्रा है, तो इसकी स्पेलिंग ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग वाई हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? हाय। यानी देखिए यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आपने देखा होगा यहाँ पे एच डबल आई। ठीक है, एच डबल आई, या फिर आपने देखा होगा एच आई, ये हो जाता है हाय। ठीक, तो लेकिन हमारा जो बनाने का तरीका है, वो हमारा तरीका ये होना चाहिए। लेकिन ये क्या है हमारा शब्द? ये हमारा यानी डिजिटली शब्द है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं हाय को। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विनोद। ठीक है, क्या लिखेंगे? विनोद। चलिए यहाँ पे विनोद का हम क्या लिखेंगे? देखिए वाह का क्या लिखेंगे? वी। ठीक है, यहाँ पे मात्रा है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का आई हो जाएगा। और यहाँ पे ना है, तो ना का लिखेंगे एन। ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे ओ कर दीजिए। दा है, तो दा का क्या कर देंगे? डी। ठीक, ये बन गया विनोद। कैसे बना विनोद? यहाँ पे देखिए इस वा का हमने लिया वी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा थी, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का हमने क्या ले लिया? छोटी की मात्रा थी, तो यहाँ पे हमने ले लिया इसका आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? ना। ठीक है, ना का हमने ले लिया एन। ठीक, क्योंकि उसके आगे मात्रा है, तो यहाँ पे ए नहीं लेंगे, इसका एन ए हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? केवल और केवल एन। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओ की मात्रा है जो, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है, इसका हमने क्या लिया? ओ ले लिया। और दा का क्या ले लिया हमने? दा का हमने ले लिया डी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बन गया हमारा विनोद। क्या बन गया? विनोद। देखिए ये बन गया विनोद। ठीक, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से इंग्लिश में हम सभी सेंटेंस को लिखते हैं, या भी इस तरह से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। इंग्लिश से क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलिए कुछ बना लेता है तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए देखिए रामू, तो यहाँ पे लिखेंगे रा का लिखेंगे आर। और बड़ा का मात्रा है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। और माँ का लिख देंगे एम। और बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डबल ओ कर देंगे। ठीक, ये हो गया रामू। लेकिन आपने देखा होगा रामू की स्पेलिंग ऐसे होती है। ठीक, ऐसे होती है, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, राधिका, क्या करते हैं? राधिका। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे आर, रा का हो जाएगा आर, बड़ा की मात्रा ए। और धा है, तो यहाँ पे डी एच। छोटी की मात्रा आई, का है तो यहाँ पे के। और बड़ा की मात्रा है तो ए। ये हो गया राधिका। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, चांदनी करते हैं। ठीक है, चांदनी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने आपको ये नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे अंक की बिंदी इस तरह होती है, यानी जो माँ में लिखा होता है ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मात्रा क्या होती है, एन होती है, ठीक है। क्या होती है, एन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पे हम चांदनी का क्या लिखेंगे, देखिए चांदनी का क्या लिखेंगे, चांदनी का लिखेंगे CH, ठीक। यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा कर देंगे। अब अंक की बिंदु ऊपर है तो यहाँ पे N कर देंगे, और दा है तो यहाँ पे D कर देंगे। अब देखिए हमें इसके आगे एक अक्षर दिख रहा है तो यहाँ पे हम ले लेंगे A, ठीक है। अब यहाँ पे हम A ले लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, A नहीं लेंगे क्योंकि हमें आगे दिख रहा है एक मात्रा, ठीक है, यानी एक अक्षर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम A नहीं लेंगे, ठीक। केवल और केवल D रहेगा, ठीक। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे D है, ठीक, दा है तो यहाँ पे D, A नहीं होगा, D अकेले होगा। और यहाँ पे N का ले लेंगे, इसका ना का ले लेंगे N, और यहाँ पे इसका कर देंगे डबल E, ठीक। इस तरह से हो जाएगा चांदनी। क्या हो जाएगा, चांदनी। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लेके लिख देते हैं फिर से चांदनी, ठीक। यहाँ पे आपको कहीं कहीं ये दिखेगा आई, ठीक है। एन के बाद क्या दिखेगा, आई। तो ये भी हो गया सही। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किशोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए का क्या हो जाएगा, के, छोटी की मात्रा है आई कर देंगे। देखिए सा है तो सा का लिखते हैं SH, और ओ की मात्रा है तो ओ कर दे देंगे, आर है तो आर कर देंगे, यानी रा है तो आर कर देंगे। किशोर हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। किसी भी तरह का शब्द होगा, कैसे भी शब्द होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आप बना पाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे हम विमलेस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा VI, और इसका हो जाएगा M, इसका हो जाएगा L, मात्रा है तो E, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए विमलेस है, ठीक है, ये विमलेस है तो यहाँ पे SH, ठीक। विमलेस, इस तरह से विमलेस हो जाएगा सही, ठीक। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखें कमलेश और राजेश। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, के और ए, ठीक है, के और ए, और यहाँ पे देखिए एम है तो एम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे के का लेके लेंगे हम के ए, ठीक है। का है जो इसका लेंगे के ए, और एम है तो एम का लेंगे हम यहाँ पे केवल और केवल एम, क्योंकि हमें इसके आगे मात्रा दिख रही है तो यहाँ पे हम लेंगे केवल और केवल एम। और एल का लेंगे इस तरह से LE, और सा का लेंगे SH, ठीक। ये हो गया कमलेश। अब यहाँ पे देखेंगे राजेश, तो यहाँ पे देखिए RA, क्योंकि मात्रा है, और यहाँ पे इसमें भी मात्रा है तो JE, ठीक। और यहाँ पे लास्ट में SH, ठीक। इसका कर देंगे SH। ये हो गया राजेश और यहाँ पे कमलेश, कंप्लीट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे आप जब क्या करते हैं, कहीं भी आप व्हाट्सअप की चैटिंग या फिर किसी भी तरह की इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी लिखते हैं जब यहाँ पे, तो इसी तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। उसका क्या करते हैं, उसका मीनिंग लिखते हैं, यानी उसकी हिंदी लिख देते हैं, हिंदी जो होती है उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक। आप उसकी मात्रा के हिसाब से क्या करते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे लिखेंगे आप कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं आप कैसे हो, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है आप कैसे हो। तो यहाँ पे ये भी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ है जो इसकी मात्रा होती है डबल ए, बड़ा आ है तो इसकी मात्रा हो जाएगी डबल ए, और पा का हम लिखेंगे केवल और केवल पी। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे की मात्रा क्या हो जाएगी, का हो जाएगा के, और बड़े यहाँ पे देखिए मात्रा कितनी है, डबल है, तो यहाँ पे आई की मात्रा है तो यहाँ पे ए आई हो जाएगा, और से है तो एस ई, ठीक, एस ई से हो जाएगा। और हो का एच ओ, क्योंकि हा का लेंगे एच, और यहाँ पे ओ की मात्रा का लेंगे ओ, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तुम कहाँ हो, तो यहाँ पे लिखेंगे तुम कहाँ हो, इसका क्या लिखेंगे,
तुम कहाँ हो। ठीक, इस तरह से हम लिखते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने इसका लिख दिया। अब लेकिन इसका क्या लिखेंगे, के ए, ठीक है, और एच ए, ठीक है, और यहाँ पे एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए का हो जाएगा के ए, और हा का हो जाएगा, देखिए हा का क्या हो जाएगा, एच ए, ठीक है, एच ए, क्योंकि यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे मात्रा हो जाएगा, और जो अंक की बिंदी है ऐसे, इसका हो जाएगा एन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बन के क्या रेडी हुआ, के ए एच ए एन, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। लेकिन आपको कहाँ कहाँ की स्पेलिंग आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे एन लास्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रियल वाला हमारा हो जाता है। ठीक, इस तरह से मतलब आप बनाना सीख सकते हैं। जब आप कभी भी किसी को सेंड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे लास्ट में एन नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एन होता है। ठीक, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। मैं बाजार में हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे इसका, तो देखिए यहाँ पे मैं का लिखेंगे एम, और मात्रा है तो यहाँ पे कर देंगे ए आई। ठीक, ये हो गया मैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बाजार, बाजार का हम लिखेंगे बी, और यहाँ पे देखिए मात्रा दिख रहा है तो ए कर देंगे। अब जा है तो जा में कर देंगे ए, और रा है तो रा में कर देंगे आर। ठीक, मैं बाजार में। अब यहाँ पे एम का कर देंगे, माँ का एम, और यहाँ पे मात्रा का ई। ठीक, और हूँ का क्या कर देंगे एच यू, और ऊपर वाली मात्रा का क्या कर देंगे एन। ठीक, तो यहाँ पे मैं बाजार में हूँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं और थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए राम खेल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम खेल रहा है। इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, हमें सारे सेंटेंस को बना लेना है। जो भी हमारा लिखा है, जो भी हम किसी को भेजना चाहते हैं इस तरह से, या फिर हम बनाना चाहते हैं, खुद किसी का नाम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम बना पाएंगे। अगर आपको का से ज्ञा तक की मात्रा याद है, और यहाँ पे मात्रा याद है, आपको सभी चीज़ें याद हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आप मिला मिला के बना पाएंगे। ठीक, एक बेसिक एग्जांपल समझाते हैं आपको, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ठीक, जैसे यहाँ पे राम है, तो हमने रा का क्या ले लिया, आर ए, और यहाँ पे बड़ा की मात्रा है, इसका हो जाएगा ए। और यहाँ पे देखिए माँ है। ठीक, यहाँ पे क्या है, माँ है, तो इसका हो जाएगा एम ए। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए जब इसको हम इकट्ठा लिखेंगे, तो यहाँ पे आर ए, फिर इसका हो जाएगा ए, फिर इसका ए। ठीक, ये क्या हो जा रहा है, रामा। ठीक, क्या हो जा रहा है, रा और माँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बन जा रहा है। ठीक, लेकिन हमें बनाना किसका है, राम का। जब भी हम राम का बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए रा है हमारा ये, तो इसका हम लिखेंगे आर। अब इसके आगे मात्रा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। अब यहाँ पे देखिए एम है लास्ट में, तो एम के आगे हमें अगर कुछ या फिर कोई अक्षर दिख रहा होगा, जैसे राम और यहाँ पे धन। ठीक, राम और धन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे राम, और लिख लिया हमने क्या, राम। और यहाँ पे देखिए क्या है लास्ट में, इसके आगे मात्रा दिख रहा है, तो यहाँ पे एम नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम क्या लिखेंगे एन। ठीक, इस तरह से कर देंगे डी एच ए एन। ठीक, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन जब हमें इसके आगे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मात्रा हम स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। कोई और एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, ये वाला ए नहीं आएगा क्योंकि एक बार आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए एम लेंगे इसका, और यहाँ पे लास्ट में जो है ये वाला मात्रा यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमें राम का बनाना है, तो यहाँ पे केवल और केवल राम हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ आपको, अगर इसके आगे कोई अक्षर आपको दिखेगा तभी हमें यहाँ पे ए लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। अगर मात्रा दिखेगा कहीं इसके आगे अक्षर में, तो यहाँ भी ए नहीं लगाना है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग दिख रही है डी एच ए, ऑलरेडी आएगा, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगा सकते हैं। ठीक, चलिए इस तरह से हमारा ये सभी सेंटेंस कंप्लीट हो गया।